अप्सरा जयशंकर के। कहिए महाराज, मुझे किस लिए याद किया? ऐसा सुनाओ तराना जिससे दिल होए मस्ताना, वो राग जमे वो रंग उड़े, कुछ मस्ती ऐसी छा जाए, जिंदों की क्या बात चले, मुर्दों की बत्ती से हिल जाए। जी महाराज। हो राम जी, राम बात बाप को का है? सुन, ऐसा सुना दे कोई तराना जिससे मेरी तबीयत हो जाए मस्त, तो कभी की नहीं है उल्टी आदमी नहीं है जाए। राम का नाम सभा में अप्सरा। जी महाराज। क्या तू नहीं जानती मुझको? मैं विश्व विजेता कहलाता। सृष्टि के अंतर्गत कोई भी योद्धा ना मुझसे टकराता। मैंने हेर फेर निचोड़ा है पंचग पसी शरीरों का, मदमथा कुबेर वरुण रवि इंद्र शशि पवन शनि अगेन वीरों का। मुझसे दिगपाल दहलते हैं, यमराज तलक कतराते हैं। मेरे चलने से मात्र डगमगाए पृथ्वी, सब लोग पाल भाई खाते हैं। सुनाओ तराना। जी महाराज। और नजर ला कि राजा तोरे बगले में, नजर ला कि राजा तोरे बगले में। हरि गाँव में हो राजा, हरि राजा, जो में हो राजा, हरि बाबू की कोयलिया, गोगले की राजा तोरे बगले में नजरिला। जो में भक्ति राजा, हरि राजा, राजा, जो में भक्ति राजा, हरि भगत कोयलिया, कोकिले राजा तोरे बगले में नजरिला। नजरिला राजा तोरे बगले में नजरिला। और ये जी कि महाराज मेरा आपसे कहना है, और ये पानी में लेरा ले रही राजा, ए राजा, हाय पानी में लेरा ले रही राजा, और ये पीली से प्यारे की पानी में लेरा। राजा शनि वाले
वाले होगी तुम्हारी कसम कह रही तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ पायल में आज खाना बंद किया जाए। क्या बंद? बैठो सभा खबरिया से पाई के संदुपार से ना सब आई का कोई समाचार बताओ। ते सब हसे मस्त कर रहू अवसर जान विभीषण आवा राता चरण श्री सतन नावा। श्री राम श्री राम श्री राम। इस प्रकार से लंकापति रावण अपनी सभा में मंत्रियों के साथ में जब विचार विमर्श कर रहा था उस समय पर विभीषण महाराज आगे आए। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। जो कृपाल मोए पूछो ले बात सर्वप्रथम महाराज लंकाधीश के चरणों में अनुज विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। हे लघु भ्राता चिरंजीव रहो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज आज तक मैंने आपकी राज्य सभाओं में बोलने का साहस नहीं किया, किंतु आज समय की परिकल्पना को देखते हुए अपने समस्त परिवार की दीर्घ आयु को देखते हुए कुछ विचार मेरे मन में आ रहा है, वो उद्गार में प्रकट करता हूं। महाराज क्षमा करें। जो आपने चाहो ले कल्याण जो आपने सुमति सुमति सुमना जो आपने आहा हे महाराज, मैं आपको अपना भाई समझकर भ्राता समझ करके मुझे ये युद्ध, ये रामजी से बैर, ये परिवार का नष्ट होना महाराज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसमें हमारा एवं आपका किसी का कोई कल्याण नहीं छुपा है। इसमें यश की हानि, सुयश की हानि, प्रसन्नता की हानि एवं समस्त परिवार की हानि महाराज। इसमें मुझे कुछ अनर्थ दिख रहा है महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो पर नारी लारी गुसारी चले चले कजिए चौथ चल बाकी नारी कजिए चौथ चल बाकी
की नारी हो परनार। हे महाराज, और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन से हमारी लंका के अंदर ये पराई नारी आप लेकर के आए हैं, उस दिन से हमारे परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं राजन। इसलिए नीति की बात यही कहती है कि पराई स्त्री को आप लेकर के आ गए, ठीक है, किंतु उसको त्याग देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए, उसमें हमारी भलाई है सरकार। 14 भुवन एक पति होई, भूत जोवक के ना कोई। और हे महाराज, आप तो सभी तरह से ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, नीति के पक्के हैं, भंडार हैं। महाराज, जो अखंड ब्रह्मांड नायक है, समस्त भवनों के जो पति माने जाते हैं, उनसे बैर करना महाराज कहां तक भलाई संभव है? अर्थात बिल्कुल नहीं। काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पंथ, और सब पर हर रघुवीर पद जो भजन जय सब पर हर रघुवीर पद जो भजन जय संत। हे भ्राता, मेरा आपके चरणों में बारंबार यही निवेदन है भैया, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनसे दूर रहे। अर्थात मानव का कल्याण चाहने वाला प्राणी इनको ग्रहण नहीं करता। इसलिए आप मेरी बात पर गौर कीजिए, सुनिए और मुझे बताइए। तात रामुना नर भूपाला, तात रामुना भुवन पर लहू कर पाला, तात रामुना भुवन पर लहू कर पाला, और हे तात, हे प्रिय अनुज, ये जो राम जी हैं वो किसी राजा के साधारण लड़के नहीं है, युवराज नहीं है, ये समस्त भूमंडल के नायक हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। महाराज, इनसे कहां तक संभव है भलाई बैर करने के बाद? इसलिए तात, आप इस बैर को भुला दीजिए, सब अच्छा होगा। ताय बैर तजी नाय माता, ताय गणतारी पर भल जन रघुनाथ, गणतारी को हे तात, हे महाराज, कहिए। मैं सत्य कह रहा हूं। यदि कोई गलती हो जाती है तो क्षमावान महापुरुष उसको क्षमा कर देते हैं। भगवान को पूर्ण ब्रह्म मान करके उनके चरणों का अनुगामी बनने का प्रयास करते हुए यदि गलती की माफी मांगी जाएगी तो वो हमें क्षमा कर देंगे। अर्थात समस्त द्वंद्व को मिटा के, समस्त बैर को भूलकर हमें उनकी शरण में चलना चाहिए था, शरण में चलना चाहिए। के देवनाथ प्रभु कौले बाय तेरी, भजियो राम
श्री राम श्री सीता जी को लेकर के चलते हैं, समस्त मंत्री जंत्रियों के साथ चलते हैं, गाजे बाजे के साथ चलते हैं, उस वैदेही को श्री राम को समर्पित करने के बाद में उनके चरणों में क्षमा याचना करेंगे, वो हमें क्षमा कर देंगे, सब अच्छा होगा। था के बार बार पद लाग हो अभिनय करियो दसु पर माने मोह मधु भजो को सुना और हे तार, आप तो नीति के विशेषज्ञ हो, ज्ञान के भंडार हो, वात्सल्य का भी भंडार हो। समस्त कामनाओं को छोड़ करके भगवान के चरणों में जाकर के यदि क्षमा मांगते हुए प्रभु हमें माफ कर देंगे तो हमारे समस्त परिवार का कल्याण होगा, सब कुछ भुला दिया जाएगा, प्रभु हम पर दया करेंगे। ऐसा कर सकते हैं महाराज, बच जाएंगे। मालवंत तात अनुज सन नीते विभूषण तातो अनुज प्रभु सोइयो धरियो जो कहता विभीषण तात अनुज लंकेश कहिए। तुम्हारा छोटा भाई जो विभीषण है वो जो कुछ भी कहा है उसको आप अपने हृदय में धारण करिए, इसी में आपकी भलाई है। और नीति भी यही कहती है कि पराई नारी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, पराई नारी को इज्जत के साथ वापस कर दो, इसी में आपकी भलाई है। हेलो, इसी प्रसंग पर चलते हुए 51 रुपए माता दीन जाटव रावण के कार्य पर खुश होकर के भेंट प्रदान कर रहे हैं और 21 रुपए शांति लाल साक ये डांसर पर खुश होकर के भेंट प्रदान कर रहे हैं। 51 रुपए वही माता दीन जाटव डांसर पर खुश होकर के भेंट प्रदान कर रहे हैं। और इन माता दीन जाटव का जो साले हैं वो भी एक रामलीला के बहुत अच्छे कलाकार हैं। और 11 रुपए पातीराम साक ग्राम गढ़ी धमकन निवासी, 21 रुपए अजमेरी स्याह मंत्री के कार्य पर प्रसन्न होकर के देते हैं और 21 रुपए ब्रजेश गौड़ ग्राम गढ़ी धमकन निवासी जो कि अलवाई हैं और 21 रुपए अशोक साक मोनू साड़ी सेंटर गढ़ी धमकन, ये सभी मान भाव चलते हुए प्रसंग पर भेंट प्रदान कर रहे हैं। रामलीला मंडलन का हार्दिक स्वागत वंदन। ओ तो सारे का करत सट दो दूर न करो यहाँ से को और दूर न सभासदों, कहिए साहब महाराज, इन दोनों को मेरे घर से दूर कीजिए। तब मालवंत घर गया बहोरी कहे विभीषण फुड़कर जोरी। और महाराज, हमने जो आपसे आपके हित की बात कही आपको समझ में नहीं आता तो ठीक है। कहे विभीषण फुड़कर जोरी के सुमत कुमत सबके योर रही नाथ पुराण निगम से कही। और हे भ्राता, मैं अपने परिवार का तुम्हारा सबका कल्याण चाहता हूं। और फिर भैया, सुमति कुमति किसके हृदय में निवास नहीं करती, ये तो समस्त पुराणों ने उपनिषदों ने समस्त अखंड वेदों ने बखान किया है, आप तो ज्ञाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ
आपने ही ये ज्ञान हम लोगों को बताया है, जिसको हम आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका अलग अलग प्रभाव होता है। जहाँ सुमति होती है वहाँ कल्याण का रास्ता बन जाता है, जहाँ कुमति आ जाती है वहाँ पतन का कारण बन जाता है। महाराज विचार कीजिए। अब तेरे कुमति बचिया हे शंकर भगवान, आपके अंदर तो साक्षात कुमति अपना निवास स्थान पा चुकी है। लंकेश, आपका कल्याण संभव नहीं है। कुमति तो विकार करती है, विनाश करती है, पतन की ओर ले जाती है। भ्राता सोचो 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 भ्राता। तात चरण गए मांगियो और राखिए मोर दुलार। सीता जइयो राम को अदर होई तुम्हार। हे महाराज, कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं बदलीयते, दुखम सुखम भयम क्षैवम कर्म विवाह प्रपद्यते। आप बुद्धि है, ज्ञानी है। महाराज, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हो करके ये एक आशीर्वाद मांगता हूं कि आप इस जगत जननी माता जानकी को वापस कर दें। नहीं, आपका कल्याण संभव नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हे भगवान शंकर, मेरे भ्राता को सुमति दो। सुने दसानन उठोर शाही ओखल तो निकट मृत्यु अभयाई। ओखल तो निकट मृत्यु अभयाई। तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है कि कैसे न खलय सको जगमानी। मुझे बल जाएगी तो मैंने नाही रामा, मुझे बल जाएगी। हे भयभीत, क्या तू नहीं जानता मैंने दिक्पाल, देव, दानव, देवता वरण स्वयं करवाते स्नान मुझे, कावती चरण स्वयं मृत्यु काली है, भोजन बनाते स्वयं अगिंदे मेरे लिए, नन्नर को फूक स्वयं इंद्रमोल माली है, भाई स्वयं हरे कृष्ण कर्ता त्रिपद वायु चंद्रमा सूर्य सहते नित्य मेरी काली है। 33 कोटि देवता सदा रहते मेरी सेवा में, देख लो जा करके स्वयं स्वर्ग पड़े खाली है। क्षमा क्षमा भ्राता, क्षमा करें। मम पूर्व से मम मिल जाए कि न कहे नीति। ये मूर्ख, मेरे जियाए जीता है, मेरे पुर में बसता है और उन तपस्वियों से प्रीत करता है। और इधर में 51 रुपए अनिल जाटव की जो साली है, छोटी बच्ची है, रायपुर निगामनी वाले ये सब भेंट प्रदान कर रहे हैं। रामलीला मंडल उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। तो यस कही और यस कही की नाच नर पहाड़ा अनुज कही जगत भाई यस कहे की ना। ये मूर्ख, तपस्वियों से तेरे को प्रीत है, जा उनसे मिल जा। तुमके तो सर से भले मोहे मारा, राम भजे इतना तो तुम्हारा। मेरी समझ में आ गया लंकेश, तेरा विनाश संभव है, परंतु मैं आज आपको एक बात कह के जा रहा हूं लंकेश।
आपका कल्याण नहीं हो सकता। भले ही मुझे मार लो, मुझे पीट लो, मुझे राज्य से निष्कासित कर दो, आपका कल्याण होने वाला नहीं है लंकेश, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अस कहे चलो विभीषण जब राम आयो हीन ने शर्म तब आयो। अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं है सिवाय प्रभु राम के चरणों के अलावा कोई मेरे लिए ठौर ठिकाना नहीं है। प्रभु मैं आ रहा हूँ, मुझे बुला लो, अपने चरणों की सेवा में लगा लो। जिन पायन की पादुकने और भरत रहे मन नारायण,